खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पैस्टर जॉर्ज वहीद है और इस वक्त आपने न्यू कवनेंट चर्च और लेस्टर मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया है। इस वक्त एशियाई ममालिक में तो 8 बजे का वक्त है, 8 साढ़े 8 इस तरह वक्त है। पाकिस्तान में 8 बजे का वक्त है और इतवार का दिन है। इन दिनों हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से किताब मुकद्दस की आखिरी किताब यानी मकाशवा की किताब उसकी स्टडी कर रहे हैं। और आज हम जो दूसरा बाप है उसमें जो तीसरी कलीसिया का यहाँ जिक्र है परगमन, उसके बारे में सीखेंगे, उसमें से सीखेंगे। और मेरी आपसे तो खास है कि आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें। और इन दिनों खासकर जो हमारे इर्द गिर्द हालात है मेरे अजीजों, और ये जो कलीसियाएं हैं ये जिस तरह के हालात में से गुजर रही थी जब इनको ये खत जो है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूल बुजुर्ग यूहन्ना से लिखवाया, यही सिचुएशन थी, बल्कि इससे भी बदतर सिचुएशन थी। आज हम देखेंगे कि ये जो कलीसिया है ये किस तरह इसी तरह के हालात में से गुजर रही थी जिसमें आज की कलीसिया जो है गुजर रही है। और ये कितना अच्छा है कि हम गौर से इसको सुने, गौर से कलाम मुकद्दस में इसको पढ़ें, क्योंकि ये हमारे लिए तसल्ली और इत्मीनान जो है ये किताब लाती है। लेकिन इसके साथ साथ इस किताब में वार्निंग है। इस किताब में हमें आगाह किया गया है कि हमें किन चीजों से बचना है, और अगर हम उनसे महफूज नहीं रहते, बचते नहीं, ईमानदारी के साथ नहीं चलते, साबित कदम नहीं रहेंगे, तो हमारा इंजाम क्या होगा। आज वो 7 कलीसियाएं जो मौजूदा मुल्क टर्की या तुर्की में थी वो तो नहीं है, लेकिन वो कलीसियाएं खत्म नहीं हुई मेरे अजीजों। हाँ, लिटरली वहां पर वो जो 7 चर्चेस या 7 कलीसियां थी वो नहीं, अब वहां पर खंडरात हैं, उनके निशान हैं, उनके अरूज के दौर की कहानियां हैं उस जगह की, उन शहरों की जहां ये कलीसियां बात थी। लेकिन ये कलीसिया जो है या ये जो 7 कलीसियां हैं, दे आर नॉट डेड। याद रखें, वो गुमशुदा नहीं है, वो वहां तो नहीं है, लेकिन वो कलीसियां आज भी जिंदा है मेरे अजीजों। और उसका सबूत ये किताब है जो 2000 साल जब पहले लिखी गई, आज भी हमें उन कलीसियाओं के बारे में बताती है और साथ हमें वार्निंग देती है कि हम इनके बारे में सीखें और समझें और गौर करें। जिंदा कलाम जो है मेरे अजीजों, ये मेरे और आपके लिए तसल्ली और इत्मीनान के साथ साथ जिम्मेदारी भी ये किताब जो है लाती है। और हम कभी कभी इसको पढ़कर इसकी कुछ बातों पर अमल कर लेते हैं और बाकी को हम भूल जाते हैं या इग्नोर करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज जब हम इस कलीसिया के बारे में सीखेंगे, मेरा ईमान है कि आप जब हमारे साथ इसको ज्वाइन करेंगे, यकीनन हम एक नए एंगल से आज की कलीसिया को उस कलीसिया के साथ रिलेट करते हुए अपनी जो सिचुएशन है, जो आज की सूरत हाल है, जो आज के चैलेंजेस हैं, उस निगाह से, उस एंगल से इसे देखें, वो लेंस लगाकर इसे देखें। तो आए इसे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तिलावत करें, मैं चाहता हूं कि हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद तेरा शुक्र है आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। ऐ बाप, तेरी मेहरबानी और तेरा फजल है कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर खुदावंद रखा। तेरा शुक्र है आज तू खुदावंदा हम पर अपना बड़ा फजल करने वाला है। आज के इस कलाम के वसीला से जो हम खुदावंद तेरे कदमों में बैठकर सीखते हैं, बख्श दे कि हम इस पर गौर करें, पाक रूह की मदद से गौर करें, पाक रूह की मदद से इसको खोलें, समझें, और आए पाक रूह हमारी मदद करके हम इस पर अमल करें। आए खुदावंद, आज जब हम परगमन की कलीसिया के बारे में जो तेरे
कलाम में लिखा है, जो तूने खुद लिखवाया, उसको गौर से पढ़ें, उस पर ध्यान दें। आज खुदावन हमारी जिंदगी को हर तरफ से चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा चैलेंज है। हमें खुदावन इन चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए हिम्मत और ताकत दे। हमें अपने ईमान में कायम रहने वाली रूह जो है वो दे। बख्श दे कि हम साबित कदमी से चलें, और आए खुदावंदा हम कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। जब बात आए तेरे नाम की, तेरे ऊपर जो हमारा ईमान है उसकी, तो खुदावंदा हम साबित कदम रहे। आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू हमसे हम कलाम हो। हम अपने आप को खाली करते हैं खुदावंद, अपने जहन को, सोच को, ख्याल को तेरे खुदावंद हुजूर उंडेलते हैं। आज अपने कलाम से हमें भर देना यीशु। आज का कलाम बहुत सारी जिंदगियों को बदलने का बाइस हो। आए खुदावंद, तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार हैं। आमीन। मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम में से मकाशवा की किताब और उसके दूसरे बाब की 12वीं आयत को निकाले। हम 12वीं आयत से 17वीं आयत तक खुदावंद के कलाम की तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। और जिन दिनों मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार ना किया। लेकिन मुझे, गौर से सुने, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बल्क को यानी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहां भी बाज लोग इसी तरह नेकोइयों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। और 17वीं आयत है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए हैं मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। गौर से सुने। और तीसरा वादा क्या है, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम ने पिछली नशिस्त में या जब हम इकट्ठे थे तो हमने जो खुदावंद के जिंदा कलाम में से मकाशवा की किताब में दूसरी कलीसिया है, यानी कि स्मरना की कलीसिया, उसके बारे में सीखा था। और मैंने एक बात स्टडी के शुरू में अर्ज की थी कि अगर आप गौर करें तो ये जो 7 मजमून है इन 7 कलीसियों को लिखे गए, खुदावन यीशु मसीह ने हर कलीसिया के बारे में कुछ इस तरह बात की है जो उससे रिलेट होती है, जो उस वक्त उनका माहौल था, जो कल्चर था, जो आम रोजमर्रा की जुबान थी, जो टर्मिनोलॉजी और ईडियम्स और स्लैंग्स इस्तेमाल होते थे, उसे यीशु इस्तेमाल करता है ताकि उन्हें समझने में आसानी रहे। आज भी खुदावन जो है वो हमारे साथ जब गुफ्तगू करता है, जब मेरे और आपके साथ खुदा काम करता है, हमारी जिंदगियों में तब्दीली जो आती है, वो खुदा हमारे हालात को हमारे लिए अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है ताकि हमें समझ आ सके। जो ये कलीसिया है, इससे पहले कि मैं इस शहर के बारे में थोड़ी सी बात करूं, आगे बढ़ूं,
इस कलीसिया को 3 तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, परगमन, परगमोस और परगमम, यानी कि MUM। और ये मॉडर्न ग्रीक जैसे जैसे जुबान में तरक्की होती जाती है, ये उसकी वजह से है, और इसमें कोई इतना फर्क नहीं। लफ्ज जो है इसका मतलब है ऊंची जगह पर होना या बुलंद। और अजीब बात है कि ये जो कलीसिया है, जहां इसका मतलब है वहां पर, यानी कि बुलंद होना, सतह समुद्र से ऊंचाई पर होना, तकरीबन 1000 फुट के ऊंचाई पर थी ये। लेकिन ये जो जगह लोकेशन थी, लेकिन इसके साथ साथ ये जो क्रिश्चियन परसिक्यूशन है, मसीहियों पर जो जुल्म और मुसीबत है, उनमें भी ये दूसरी कलीसियाओं के मुकाबले में बुलंद थी। मतलब सबसे ज्यादा जुल्म जो है इस पे होता है, इस कलीसिया में। ये जो शहर है मेरे अजीजों, ये अपने वक्त का रोमन की जो गवर्नमेंट थी, उसमें ये एशिया का दारुल खिलाफा था। और ये शहर जो है ये भी तालीमी और सकाफती लिहाज से रोमन गवर्नमेंट या रोमी दौरे हुकूमत में ये इन 2-3 एरियाज में कह के फौकियत रखता था दूसरी कलीसियों पर। ये जो शहर है, ये जो एरिया था परगम का, जहां पे ये कलीसिया थी मेरे सीसो, ये देवी देवते जो थे उनके मंदिर बनाने में, और फिर वहां पर जो पूजा पाठ होती उसमें भी ये दूसरों से आगे है। यहां पर मशहूर देवी एथेंस का मंदिर था, इसके अलावा और भी थे, और इनका चीफ जो देवता था ज़्यूस, उसका भी मंदिर था। इसके अलावा यहां 3 खास और मंदिर भी थे जो रूमी हुकूमत के सरबराह या जो रोमन एम्परर है उसकी इबादत के लिए मखसूस थे। ये शहर इफसस के तकरीबन 20 मील शुमाल की तरफ वाक़या था, और तकरीबन 50 साल पहले जब समरना ने तिबेरियस का जो मंदिर है बनाने का एजाज हासिल किया, उस वक्त जो रोमन शहनशाह था उसकी इबादत के लिए सबसे बड़ा मंदिर जो है वो इस शहर में बनाया गया। इस शहर में एक लाइब्रेरी थी जो अलेक्जेंड्रिया की जो लाइब्रेरी है, तकरीबन उसके हम पल्ला थी। यहां तकरीबन हिस्ट्री में पता चलता है ऑलमोस्ट तकरीबन 2 लाख के करीब जो कुतुब थी या जो रसाला जात थे वो थे। और ये जो शहर है, ये जो यूनानी देवता है उसकी इबादत और उसके मंदिर की वजह से भी खास मकाम रखता था। और ये जो यूनानी गॉड है या उनका देवता, ये सांप या की जो शबी है, ये उसका सिंबल था। और इस सिंबल को लोग दूर से उसके जो मंदिर थे उस पर देख सकते थे। और ये जो सांप है, ये बड़ी खूबसूरती के साथ, नक्शबंदी के साथ इसको बनाया गया था। मैं जब खूबसूरती की बात करता हूँ, सांप तो सांप है, लेकिन मैं उसका जो आर्ट है मैं उसकी एक्चुअली बात कर रहा हूं। और शैतान की शबी यानी कि वो सरपंच जो है, इसको हम पैदाइश की किताब के हवाले से उस बैकग्राउंड में कह रहा हूं, उसकी वजह से इसको शैतान का गढ़ या घर जो है कहा जाता था। और आगे चलकर देखेंगे इसकी कुछ और वजूह भी थी, इस वजह से इसको शैतान का तख्त या ये उसका जो मेन गढ़ जो है वो था या कहा जाता था इसे। और हमें यह भी पता चलता है कि ये जो शहर है ये हरामकारी और शयातीन की इबादत के लिए भी मशहूर था, और ये उसका मरकज और गढ़ था। और ये जो यूनानी थे, ये उस यूनानी खुदा को इल्म और तंदुरुस्ती बख्शने वाला खुदा के तौर पर लेते थे, और कैसर ऑगस्टस की इबादत के लिए भी वहां पर एक मंदिर था। ये जो टेंपल या मंदिर थे मेरे अजीजों,
इनमें हरामकारी और जो गुनाह है वो अरूज पर था, और जो भी उस तरह के तर्ज जिंदगी से डिफरेंट तरह के तर्ज जिंदगी गुजारता था वो सजा का लायक होता था और उसको बड़े अजीब तरीके से देखा जाता था। और आगे चलकर हम इसे थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करेंगे। ये जो शहर है, इसको जो स्कॉलर्स हैं वो अक्सर कहते हैं कि ये शहर है जो, या ये जो कलीसिया है, सॉरी, ये जो कलीसिया है ये कंप्रोमाइज करती है, मफामत पसंद ये कलीसिया थी। और हम देखते हैं इसलिए खुदावंद यीशु यहाँ कहते हैं कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है, मेरे नाम पर कायम रहता है। और फिर शुरू में अपना वो इंट्रोडक्शन कराते हैं, दो धारी तलवार का जिक्र है, और फिर बाद में दोबारा जिक्र है इसका, और इसकी खास वजह है। आए खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हुए जो हम 12वीं आयत है इस पर गौर करते हैं। 12वीं आयत जो है ये यूं लिखी है जैसा कि मैंने अभी पढ़ा है, जिसके पास दो धारी तेज तलवार है वो फरमाता है। जब हम खुदावंद के कलाम में ये जो आयत है इसको पढ़ते हैं तो ये खुदावंद का अपना जो इंट्रोडक्शन है वो करवाने का तरीका है। अगर आप गौर करें तो जो इफिसस की कलीसिया थी वहां पर लिखा है, वो जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के सात चिरागदानों में फिरता है। फिर समरना की कलीसिया में खुदावंद जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो ये है, जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। अब वहां की सिचुएशन के मुताबिक खुदावंद अपने नाम के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं। यहां पर खुदावंद कहते हैं कि जिसके पास दो धारी तेज तलवार है, क्योंकि यहां पर जो हो रहा था और जिस तरह बाद में फिर कलीसिया को एड्रेस किया गया उसकी मुनासबत से खुदावंद ने ये अल्फाज कहे। और जब खुदावंद अपना तारफ करवाते हैं, जैसा यहां लिखा है, दो धारी तलवार का इस्तेमाल जो है वो किया गया है मेरे अजीजों, तो ये जो दो धारी तलवार होती थी, यानी कि जिसके दोनों तरफ एज होते थे, वो चीरती हुई जाती थी, निगलती थी और चीरती हुई वापस आती थी, दो धारी तलवार। और बिल्कुल इसी तरह जो ये दो धारी तलवार है मेरे अजीजों, इसको चूंकि अलामती तौर पर इस्तेमाल किया गया, और खुदावंद के जिंदा कलाम में और भी ऐसे पैसेज हैं जहां पर इसे अलामती तौर पर लिखा गया, ये खुदा के कलाम के बारे में है। और अगर आप देखें तो मुकाशवा 1:16 में, और उसके मुंह में से एक दो धारी तलवार निकलती है। और फिर अबरानियों 4:12 में, ये मैं आपके लिए एक्चुअली पढ़ना चाहता हूं, आप मेरे साथ अबरानियों का जो खत है उसके चौथे बाब को निकाल सकते हैं। यहां पर जो उसकी 12वीं आयत है, इसमें खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन वेरी सिंपल है, ये खुदा के कलाम के बारे में है। दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। और इसके अलावा और भी चंद जगहों पर ये जो दो धारी तलवार है इसके इस्तेमाल हुआ है। और मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद अपने इस टाइटल को इस्तेमाल करते हैं कि खुदावंद का जो कलाम है, जो दो धारी तलवार रखता है, वो मैं हूं। कहने का मतलब ये है, और मैं तुम्हें ये कहता हूं। और फिर हम देखते हैं कि इसी 12वीं आयत के बाद साथ ही जो 13वीं आयत है वो शुरू हो जाती है, और लिखा है, और मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में से उस जगह कत्ल हुआ जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। जब हम खुदावंद के जिंदा कलाम में
इस 13वीं आयत को पढ़ते हैं मेरे अजीजों, तो यहां हमें एक नाम जो है वो पढ़ने को मिलता है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये शैतान की जो तख्तगाह की बात है, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे बात की और कहा कि चूंकि ये शहर रोमन शहनशाह की सरकारी तौर पर इबादत के लिए मशहूर था, यहां पर बुत परस्ती और हर तरह की हरामकारी और जो गुनाह है मेरे अजीजों वो होता था। और चूंकि यूनानी जो खुदा है या गॉड जो है वो सांप की शबीह जो है या शक्ल उसे इस्तेमाल करता है, और जब इस शबीह को देखते हैं तो बहुत ज्यादा हमें जो जुल्म और जो तकलीफ है और जो परसिक्यूशन है उसकी समझ आती है कि क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर शैतान की इबादत और उसके कब्जे में थे मेरे अजीजों। इस वजह से उसको शैतान की तख्तगाह जो है वो कहा गया। यहां पर यूनानी खुदा के हुजूर कुर्बानियां जो हैं वो गुजरानी जाती थी। और इसके अलावा एक बड़ी अहम बात है कि आज भी कहते हैं कि सबसे बड़ी जो ऑल्टर थी शैतान की कुर्बानियां जो थी, शैतान के लिए जो कुर्बानियां ये पेगन नस्ल, ये लोग बुत परस्त अक़वाम जो करती थी, ये जो ऑल्टर थी ये कहते हैं कि बहुत तवील थी और चौड़ाई में थी। आज भी खंडरात में जो ऑल्टर है वो आपको नजर आएगी, अगर आप उसकी तस्वीरें देखें या अगर आपने वहां विजिट किया हो तो आप जानते हैं। और कलीसिया पर बड़ा जुल्म जो है वो बरपा था, और इस जुल्म और परसिक्यूशन के बावजूद मेरे अजीजों जो ईमानदार थे वो साबित कदमी के साथ खुदावन को पकड़े हुए थे, मतलब अपने ईमान में कायम थे। ये जो कलीसिया है मेरे अजीजों, इस पर बहुत ज्यादा जो परसिक्यूशन है वो हो रही थी। यहां पर जिनसी बेहयाई थी और कदीम रोमन सल्तनत जो है मेरे अजीजों, इसकी पूरी सकाफत जो है इस गुनाह की वजह से तबाह हो गई थी, और वहां पर इसको बड़ी मामूली बात समझी जाती थी। और जो शख्स भी यानी जो कलाम मुकद्दस यानी कि बाइबल की तालीम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता था और इस गुनाह में शामिल नहीं होता था, उसको बड़ी अजीब सी निगाह से देखा जाता था। और वहां जो उस दौर के जो मशहूर स्कॉलर्स हैं वो लिखते हैं, स्पेशली सिसरो जो कि तकरीबन 43 बीसी से 106 बीसी तक रहा, और मार्क एंथनी ने उसे बाद में कत्ल करवा दिया था, जो उनका लॉयर, सियासतदान, फिलोसोफर था। उसके नजदीक ये बड़ी एक अजीब बात थी कि किस तरह जो लोग हैं वो और तरह की जो जिंदगी है वो बसर करते हैं, और जो उस वक्त जो यूनानी या ग्रीक थे उनकी तर्ज जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और उनके नजदीक ये बड़ी अजीब बात थी। अब गौर से सुने, हमारे इर्द गिर्द आजकल क्या हो रहा है। आजकल हम उस तर्ज जिंदगी को कबूल करते हैं, मेरा मतलब जब हम ईमानदार नहीं बल्कि वो लोग जो इर्द गिर्द हम देखते हैं, और पूरी दुनिया में ऐसा तर्ज जिंदगी है जिसको अप्रूव किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिनको अब आम जिंदगी का हिस्सा समझा जाता है। एक वक्त था जब बहुत सारी ऐसी कबाहतें और ऐसे काम जो आज हमें देखने को मिलते हैं, जो एक रोज की जिंदगी का हिस्सा है, जो ऐसे नहीं होते थे पहले। आज भी बहुत सारे लोग जो कलाम के मुताबिक, बाइबल की ट्रू डॉक्ट्रिन के मुताबिक, कलाम की बात जिंदगी के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहते हैं, उनको लोग बड़ी हैरत अंगेज निगाह से देखते हैं। वो हमें स्ट्रेंजर कहते हैं। पीपल कॉल क्रिश्चियंस स्ट्रेंजर, कि हम स्ट्रेंज हैं। हम इसी जिंदगी, ये जो तर्ज जिंदगी है, हमारे इर्द गिर्द जो आजकल के कानून बन रहे हैं, आजकल जिस तरह हम जो गुनाह है उसे टॉलरेट करते हैं और अपनी निगाह दूसरी तरफ फेर लेते हैं मेरे अजीजों, इस वजह से हमें स्ट्रेंज कहा जाता है। और ये नई बात नहीं, यही इस वक्त हम कलाम में ये पढ़ रहे हैं कि
परगमन्स की जो कलीसिया थी वहां यही था, और जो लोग थे वो मसीहियों को बड़ी अजीब निगाह से देखते थे। उनके नजदीक ये बड़ी अजीब बात थी कि आप जो रूमी या यूनानी जो खुदा है उस पर आप ईमान नहीं रखते और आप उसकी इबादत नहीं करते, लिहाजा क्या हुआ, जो ग्रीक गॉड थे उनकी इबादत नहीं करते थे या उनके लिए कुर्बानियां नहीं गुजराते थे, और रोमन गॉड के लिए या देवी देवताओं के लिए उनको वो अजीब समझते थे और इसको जुर्म समझा जाता था। और जो जैसा कि हमने स्मरना की कलीसिया में पढ़ा, जो सीजर इज द लॉर्ड का जो स्टेटमेंट है, जो ये नहीं देता था, ये जो स्टेटमेंट थी कि सीजर इज द लॉर्ड, तो उसको हमने देखा कि किस तरह की सजा दी जाती थी। बिल्कुल यही यहां भी था कि अगर आप जो यूनानी जो देवी देवते हैं उनको नहीं मानते तो ये बेहुरमती के जुमरे में आता था, ये ब्लास्फेमी के जुमरे में आता था। मेरे ख्याल में ये जो लफ्ज है ये आजकल बहुत हमें हमारे कानों को बड़ा मानूस है और हम इसको बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। तो यही खुदावंद यीशु मसीह भी करते थे। वो जो उस जमाने की जुबान थी, जो उस जमाने में हो रहा था, जो सकाफत थी, जो कल्चर था, कल्चर का हिस्सा थी जो बातें, उनको इस्तेमाल करते हैं। यहां आगे चलकर हम जरा और ब्रेक डाउन करेंगे जब हम आखिरी याद की तरफ बढ़ेंगे कि क्यों ये जरूरी होता है कि हम जो दौरे हाजरा की लिंगो या लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल करें। तो उस वक्त इस तरह की जो नाफरमानी थी उसको ब्लास्फेमी मेरे अजीजों समझा जाता था। लेकिन ये सारा जो जुल्म था इसके बावजूद, इसके होने के बावजूद मसीही जो थे वो खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चल रहे थे। और जो यूनानी लीडरशिप थी या रोमी लीडरशिप थी और मजहबी जो लीडरशिप थी उनके नजदीक ये अजीब बात थी। और हम देखते हैं कि यहां पर जो एक और बात लिखी हुई है कि मेरा वफादार शहीद। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने ये कहा कि जो दो-धारी तलवार है, वो जिसके पास दो-धारी तलवार है वो ये फरमाता है, उसकी एक वजह और भी थी मेरे अजीजों, क्योंकि जब शैतान की तख्तगाह की बात करते हैं और आगे फिर हम एक और आयत है जिसपे हम पढ़ेंगे कि अगर वो इसको नहीं रोकते तो खुदावंद यीशु मसीह उनका मुकाबला करेगा। उसकी एक वजह थी, उसकी एक वजह ये थी कि वहां पर दो तरह के ग्रुप थे, दो गिरोह थे मेरे अजीजों जो उस वक्त वहां पर उस शहर में मौजूद थे। एक तो ईमानदारों का ग्रुप था और ये वो ईमानदार थे जिन्होंने किसी भी तरह जो रोमन देवी देवते हैं उनके हुजूर कुर्बानी ना गुजरानी और उनकी किसी भी तरह उनको इज्जत ना दी। इस वजह से उन पर जुल्म होता था और उन्हें कत्ल किया जाता था, शहीद कर दिया जाता था। यहां पर खुदावंद के कलाम में हमने एक नाम अभी पढ़ा है और ये सिर्फ यहीं पर हमें पढ़ने को मिलता है और इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जैसा कि मैं और आप अच्छी तरह जो खुदावंद के कलाम का मुताला करते हैं जानते हैं कि खुदावंद के कलाम में कोई भी बात ऐसे ही नहीं लिख दी गई। हर एक बात, हर एक लफ्ज जो है वो खुदा के पाक इल्हाम से लोगों ने लिखा। जब यहां पर इस शहीद का जिक्र आता है, इंतपास का मेरे अजीजों, तो इसके पीछे जो बात या जो सबक हमें सीखने को मिलता है वो कुछ इस तरह है कि ये जो शहीद है जिसके बारे में हमने अभी यहां पर 13वीं आयत में पढ़ा, ये दरअसल इसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने खास मकसद के लिए किया है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो शहीद है, ये जो ग्रीक लफ्ज है मार्टोस या MARTUS, बेसिकली इसका मतलब था, और इसका मतलब होता है गवाह, सच्चा गवाह, ट्रू विटनेस। इसका एक्चुअली मतलब ये है।
और इसको इस्तेमाल भी इसी तरह करते हैं। और सच्चा गवाह जो है उसका सिंपल जो ट्रांसलेशन मैं अगर करूं तो वो ये है कि जब कोई गवाही देता है, जब कोई विटनेस होता है, तो वो क्या कहता है? वो बेसिकली ये कह रहा है हां इसी तरह है। जब अदालत में कोई शख्स जाता है एज ए विटनेस, तो उससे जब जज पूछता है तो जज यही पूछता है कि क्या ऐसा ऐसा है, क्या तूने देखा, क्या आपने सुना, आप इस बात की गवाही देते हैं? तो क्या वो शख्स कहता है? वो कहता है हां ऐसा ही है। मतलब ये गवाही दे रहा है जो सच्ची गवाही देता है। तो बेसिकली इसका मतलब है सच्चा गवाह। लेकिन जब नया अहदनामा लिखा गया तो जो ट्रांसलेशन है वो मॉर्टर की कर दी, और इस तरह हम आज जो लफ्ज मॉर्टर है उसे इस्तेमाल करते हैं। और अवलीन खुसूसन ये जो एशिया कोचक है, ये जो माइनर एशिया है, यहाँ पर जब ये चर्चेस आबाद थे और बड़ी तेजी से फैल रहे थे, तो वहाँ जो खुदा के लोग हैं वो बड़ी तादाद में अपनी जिंदगियां भी यीशु पर कुर्बान कर रहे थे मेरे अजीजों। और इस तरह ये जो लफ्ज है इसको शहीद या मार्टर के तौर पर लिया गया, लेकिन इसका मतलब असल में यही है, शहादत देना या गवाही देना। हाँ ऐसा ही है। और बहुत सारे लोग हैं, बल्कि लाखों हैं जो बेनाम है, अनसंग हीरोज जिन्हें हम कहते हैं, जिनका जिक्र नहीं। लेकिन यहां पर इसका नाम लिखने की वजह जो हमें खुदावंद के कलाम में समझ आती है वो यही है कि खुदावंद यीशु मसीह की हथेली पर हर एक का नाम कुंदा है। वो हर एक से वाकिफ है। हो सकता है आप खिदमत कर रहे हैं, हो सकता है आप खुदावंद के कलाम की वजह से परसिक्यूट हो रहे हो और आप समझते हैं कि कोई भी नहीं आपके बारे में जानता। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद दुनिया ना जानती हो, लेकिन यीशु मसीह आपके बारे में जानता है। वो आपकी गवाही के बारे में जानता है, वो आपकी जिंदगी के बारे में जानता है। कोई भी बात उससे छुपी नहीं, और वो इस बात से वाकिफ है कि आप उसके नाम की वजह से क्या क्या मुश्किलें और मुसीबतें जो हैं वो झेलते हैं। खुदावन ने जब इस शख्स का जिक्र किया, इस खुदा के बंदे का जिक्र हुआ, तो ना तो उसके नाम के अलावा हमें किसी और चीज का पता है, कोई हिस्ट्री नहीं, लेकिन खुदावन ने नाम लिखवा कर ये हमें बताने की कोशिश किया है कि कोई भी शख्स जहां भी उसकी खिदमत करता है, उसके लिए अपनी जान देता है, खुदावन को पता है और मालूम है। उसके नाम उसकी हथेली पर हमारे नाम जो है वो कुंदा है, और खुदावन जो है वो यही मेरे अजीजों यहां पर हमें बताने की कोशिश करता है। हमारे नाम जो है उनसे वो वाकिफ है, उसको पता है कि क्या है। कलाम मुकद्दस में इसका जिक्र करके यीशु ने हमें हौसला, तसल्ली जो है वो दी है, ताकि हम जाने, और जो जिंदा हैं उनको ये तसल्ली और हौसला भी दिया है कि वो इस बात को याद रखें कि अगर वो परसिक्यूट होते हैं, उसके नाम की वजह से सताए जाते हैं, मुश्किल में, मुसीबत में हैं, तो वो जानता है मेरे अजीजों। और खुदावन के कलाम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये दो बातें खुदावन करने के बाद अब यीशु अपनी जो टोन है उन्होंने चेंज की है। गौर से सुने, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ऊपर खुदावन पहले अपना तारुफ कराते हैं, दो धारी तलवार वो रखते हैं, और फिर ये कहते हैं कि तू जो शैतान का गढ़ है तू वहां रिहाइश रखता है। कहने का मतलब है कि आए परगमन की कलीसिया जहां शैतान रहता है, तू वहां पर है, खतरनाक जगह पर है, तू एक ऐसी जगह पर है जहां शैतान जो है पूरी फोर्स और ताकत के साथ लोगों को तकलीफ और मुसीबत में डालता है। और फिर गौर करें, खुदावन अपने उस खादम की, इंतपास की और एंटपास की तारीफ करता है, और फिर एकदम खुदावन पहले कहते हैं कि तूने ईमान रखा और इनकार ना किया। एक तरह से खुदावन शाबाश दे रहे हैं, लेकिन साथ ही अब खुदावन एक और बात कह रहे हैं, और वो है 14वीं आयत। गौर से सुने, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, चंद बातों की तुझसे शिकायत है। ऐ कलीसिया,
तू ईमान में मजबूत है, तूने मेरे नाम की खातिर शहीद होना पसंद किया, लेकिन मुझे तुझसे शिकायत है। और खुदावन यही मेरे अजीजों, गौर से सुने, अब ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है जिधर हम जा रहे हैं, गौर से सुने। खुदावन पाकिस्तान की कलीसिया को भी यही कह रहा है, भारत में, इंडिया में, जहां भी उसके लोग हैं, खुदावन सबको यही कह रहा है कि तुम अपने ईमान की वजह से सताए जा रहे हो। मैं जानता हूं, तुमने मेरा इनकार नहीं किया, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे तुमसे शिकायत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बड़ी गौर तलब बात है। क्यों खुदावन कहता है लेकिन मुझे तुझसे शिकायत है? लेकिन इस की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बात जो है वो आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है मेरे अजीजों कि सब कुछ ठीक है, ईमान भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा काम हो रहा था, और ये वो काम है जो शैतान करने में माहिर है। शैतान ये काम करने में माहिर है मेरे अजीजों। शैतान क्या करता है? गौर करें, शैतान का तरीकेकार क्या है? और इसका इसी तरह का एक वाक्य करंथियों की किताब में भी लिखा है। शैतान जो है मेरे अजीजों, वो पहले तशद्दुद के साथ ईमानदार को तबाह करने की कोशिश करेगा, हलाक करने की कोशिश करेगा। गौर से सुने, मुझे आपकी पूरी तवज्जो की जरूरत है। शैतान पहले परसिक्यूशन के जरिए, जुल्म के जरिए, तशद्दुद के जरिए, मुसीबत के जरिए जो खुदा के लोग हैं उन्हें उनके ईमान से हटाने की कोशिश करता है। और फिर जब शैतान देखता है कि ये उसका जो हरबा है वो नाकाम रहा है, तो फिर शैतान क्या करता है? पहले तशद्दुद और फिर वो इत्तेहाद करता है, फिर वो आपकी सफों के अंदर आ जाता है। गौर से सुने, शैतान जो है बड़ा क्लेवर है मेरे अजीजों, बड़ा कनिंग है। गौर से सुने, शैतान पहले आपको जुल्म, मुसीबत, बदनी तकलीफ, आपके बच्चे हो सकता है वो उनकी जान चली जाए, आप पर जुल्म हो, आपका घर भार, अगर इस तरह वो आपको आपके ईमान से किसी भी तरह हटाने में नाकाम रहता है, यीशु से और आप के दरमियान, यीशु के और आपके दरमियान जो ताल्लुक है उसमें वो किसी भी तरह से रुकावट का बाइस नहीं बन सका, तो फिर वो इत्तेहाद करेगा, फिर वो दूसरा जो हरबा है वो इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी सफों में आता है मेरे अजीजों। और ये पहले से खतरनाक है, इसलिए कि जब भी बाहर से हमला होता है, कलीसिया हमेशा मुत्तहिद, यूनाइट होती है। और अभी हमने हाल ही में इस तरह का एक्सपीरियंस भी देखा है। जब हम पर बाहर से हमला होता है मेरे अजीजों, हम और ज्यादा यूनाइट होकर उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन जब वो अंदर से हमें तबाह करता है, तो मेरे अजीजों हम बड़ी आसानी के साथ उसके इस चाल का शिकार हो सकते हैं। और यहां पर यही कहा गया है कि तूने शैतान का मुकाबला किया और इनकार नहीं किया, लेकिन मुझे तुझसे शिकायत है। और मैंने जैसा कि अभी आपको कहा, शैतान की हिकमत अमली पहले तशद्दुद के जरिए ईमानदार को उसके ईमान से भटकाने की कोशिश करेगा, और अगर वो नाकाम रहता है तो फिर वो कंप्रोमाइज करता है, फिर वो दूसरा प्लान बी जो है इत्तेहाद का, यानी कि आपके अंदर वो फिर आता है, आपके चर्च में वो आएगा, आपके खानदान के, आपकी कम्युनिटी के अंदर वो अंदर के लोगों को इस्तेमाल करता है। घर के जो बेटी हैं, कहते हैं घर का बेटी लंका ढाई, ये पुराना मुहावरा है। ये मुहावरे ऐसे नहीं बने मेरे अजीजों, देयर इज अ रीजन वी सी दिस। अब यहां पर जो बात हो रही थी, लेट्स गो बैक टू परगमन, हम कलीसिया की तरफ जाते, वहां हो क्या, वहां दो तरह के ग्रुप थे, वहां दो तरह के ग्रुप थे मेरे अजीजों। एक वो ग्रुप था जो ईमानदारों का ग्रुप था। मैं जरा कोशिश करता हूं जल्दी से इसको मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि हमारे ये जो आज का सबक है थोड़ा तवील है। तो दो तरह के ग्रुप थे।
एक वो ग्रोह था जो साबित कदमी के साथ खुदावन के साथ चल रहे थे, हर तरह के जुल्म का मुकाबला कर रहे थे, हर तरह की तकलीफ परेशानी में वो जिसमें से वो गुजरे, उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया। और ये वही ग्रुप है जिसकी यीशु तारीफ करता है। और फिर जब यीशु ने कहा मुझे तुझसे शिकायत है, तो इसी ग्रुप को कहा गया कि वो दूसरा जो ग्रुप है मेरे अजीजों, उसके बारे में क्या है? दूसरा जो ग्रुप है वो दरअसल जो फॉल्स झूठी तालीम जो है वो कलीसियाओं में फैला रहा था। और फिर मिसाल देकर कहा गया है यहां पर कलाम मुकद्दस में, बलाम की मिसाल दी गई है। और अगर आप गिनती की किताब और उसके 22वें बाब को पढ़े तो वहां पर ये सारी तफसील है कि किस तरह बलाम जो है वो बल्क की कहानी और बलाम की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि किस तरह वो बल्क के उसके सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखता है, यानी कि बुतों की कुर्बानी, हरामकारी की कुर्बानी। ये वो ग्रोह था मेरे अजीजों, जो दूसरा ग्रोह था जो कलीसिया का हिस्सा था, लेकिन वो इस रस्म को भी मानते थे और इस पर अमल भी करते थे। और ये खुदावन की तालीम के अगेंस्ट था, मुनाफी था मेरे अजीजों। जब जो कलाम मुकद्दस की ट्रू सच्ची डॉक्ट्रिन है, जो तालीम है, जब उसमें हम मिलावट देखते हैं तो मेरे अजीजों ये किसी भी तरह खुदावन को पसंद नहीं, और ना ही ईमानदार को किसी भी तरह इस तरह की जो जिंदगी है उसमें आना चाहिए, बल्कि इसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि शैतान जो है मेरे अजीजों वो इसी तरह करता है। वो जो माहौल है, जिस सिचुएशन पर वो फतह नहीं पा सका तशद्दुद के साथ, फिर वो उसके साथ समझौता करता है, और समझौते का जवाब जो है वो फिर ढूंढता है मेरे अजीजों, और वो फिर चर्च के अंदर दाखिल हो जाता है, और चर्च के अंदर जो कलीसिया है उसको तबाह करने के लिए प्लानिंग करता है। और यहां पर जब हमने बलाम की बात जो है कलाम मुकद्दस में पढ़ी है तो उसके बारे में हम जानते हैं कि उसने भी यही किया। उसकी जो तालीम थी वो ठोकर खिलाने का बायस थी, और इसलिए उसको प्रोटोटाइप या आप कह लें कि उसको सिंबॉलिकली कहा गया है कि जो झूठी तालीम है उसको उसका जो फाउंडर है वो कहा गया है। दरअसल मैंने यहाँ इसकी जो चंद जो ट्रांसलेशन है या मीनिंग्स जो है वो लिखे हैं। दरअसल इसका मतलब ये भी निकलता है कि प्रोटोटाइप या लीडर या एक मुख्तलिफ तरह की, एक मुख्तलिफ तर्ज की चीज या काम या फेल जिसकी नकल की जाए, या इमारत या तालीम जिसकी बुनियाद रखी जाए, और फिर उसी बुनियाद और तालीम को आगे लेकर जाया जाए। बलाम ने गुनाह किया और गैर अखलाकी अमल को मेरे अजीजों उसने असल तालीम का हिस्सा बनाया, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह यहां जो बलाम है और बल का हवाला देकर बताते हैं, और ये जो दूसरा ग्रोह है उन्होंने इस पर वो उसकी प्रैक्टिस करते थे। अब यहां पर फिर दो बातें आ जाती हैं। एक तो वो ग्रोह जिसका मुकाबले के लिए यीशु कहते हैं कि मैं करूंगा। दूसरा पहला ग्रोह जो ईमानदार है, लेकिन उनसे क्या गलती हुई? उन्होंने अपनी जो आंखें हैं वो बंद कर दी, उन्होंने गौर नहीं किया और कहा जो होता है उसको होने दो, हम उसकी तरफ निगाह नहीं करते, हम तो प्रैक्टिस नहीं करते। पंजाबी में एक लफ्ज है जो हम अक्सर सुनते हैं, और जब खुदा के कलाम की बारी आती है और डॉक्ट्रिन की, मैं आपको बताना चाहता हूं, माय ब्लड बॉयल्स। जब कोई ये कहता है सानू की, मसीहियों में ये लफ्ज जो है हमारी एक कमजोरी का हिस्सा है। सानू की मतलब हम अपना मुंह फेर लेते हैं, जो भी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर यहां जो हम बात कर रहे हैं खुदावन के कलाम की डॉक्ट्रिन की हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, हम अपने कान बंद नहीं कर सकते। खुदा के कलाम की जो ट्रू टीचिंग है हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, और उस झूठी तालीम
या झूठी जो प्रैक्टिस है जो हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हमें बोलना चाहिए। और यहां पर खुदावन ये कहता है कि मुझे तुमसे शिकायत है, तुम उसकी प्रैक्टिस तो नहीं करते लेकिन तुमने अपनी आंखें भी उसकी तरफ से बंद कर दी हैं। और ये नुकसान है, हमेशा मसीहत को अंदर से ही नुकसान पहुंचा है, हमेशा जहां भी कभी ऐसे हुआ है मेरे जीजो, उसकी वजह जो इनर सर्कल है वो वीक है। इसलिए कहते हैं हमारे इर्द गिर्द पाक रूह का हाला होना चाहिए। हम अक्सर दुआ करते हैं, उसका मतलब क्या है कि स्ट्रांग फाउंडेशन, स्ट्रांग जो बॉर्डर है, जो बाउंड्रीज है वो होनी चाहिए। मतलब हमारी तालीम, हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए और सही होना चाहिए कि हम एक सेकंड में पकड़ लें, एक सेकंड में पहचान लें कि कोई शख्स जो है वो खुदा के कलाम की जो ट्रू डॉक्ट्रिन उससे बाहर होकर बात कर रहा है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। वजह क्या थी? क्योंकि मसीही जो करैक्टर है, मसीही जो किरदार है मेरे जो, वो जब आप मसीह के साथ चलते हैं तो आपके अंदर नरम दिली आ जाती है, आपके अंदर प्यार और मोहब्बत है दूसरों के लिए। लेकिन यीशु ने नरम दिली दिखाई है हमें, उसने अंधों को आंखें दी, बीमारों को शिफा दी, मुर्दों को जिंदा किया, खाना खिलाया, तालीम दी, बच्चों को उठाया। यीशु ने ये सब कुछ किया, यीशु ने ये सब कुछ किया। अपनी प्यारी जो उसकी शख्सियत है उसको ने भरपूर तरीके से लोगों के सामने रखा। लेकिन जब डॉक्ट्रिन की बात आती तो यीशु साफ साफ फकी और फरीसियों को बताते थे कि वो क्या गलत कर रहे हैं। इसी तरह यहां भी यीशु यही बात कर रहा है कि हम कभी इग्नोर ना करें, हम कभी भी अपनी आंखें ना बंद करें। अगर हमारे चर्च में, हमारे घर में, हमारी कम्युनिटी में कहीं भी फॉल्स टीचिंग जो है वो है। मेरा एक और मैसेज है जो झूठी तालीम के टाइटल से है, वो पूरा मैसेज इस बात पर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। यहां पर जब ये बात की गई मेरे जीजो, दैट इज ऑल द पर्पस, यही रीजन है कि खुदावन ने बलाम और बल्क की जो बात है वो की। हमें जो सच है वो करना चाहिए और हमें खुदावन की कलीसिया के सामने कोई ये शिकायत नहीं है। आप बिल्कुल साफ बताएं कि ये जो है ये खुदा के कलाम की तालीम के मुताबिक नहीं है। और फिर हम आगे बढ़ते हुए मेरे अजीजों देखते हैं कि खुदावन के कलाम में लिखा है 15वीं आयत में, चुनाचे तेरे हां भी बाज लोग इसी तरह नेकोइयों की तालीम के मानने वाले हैं, बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। वही बात कि खुदावन कहते हैं कि अगर तू इनको क्लियर नहीं करेगा, अगर तू इसमें से निकलता नहीं और इनको मलामत नहीं करता तो मैं इनका मुकाबला करूंगा। और ये यहां पर जो ये जिनका जिक्र किया गया है निकोइयों की बात जो है, और ये मेरे अजीजों जो लफ्ज है ये निकोलेटन्स और निकोलेटेंस भी कहते हैं इसे, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन निकोलेटन है। ये एक गिरोह था जो बलाम की जो तालीम है 100% उस पर वो अमल नहीं करते थे, उनकी अपनी एक डॉक्ट्रिन थी, लेकिन ये अपने आप को कलीसिया का हिस्सा कहते थे और इस वजह से झूठी तालीम को कलीसिया में लेके आ रहे थे। लेकिन ये बलाम की जो इसलिए उसको प्रोटोटाइप मैंने कहा है, यानी एक तर्ज या लीडर कहा कि ये उसी का एक हिस्सा था, लेकिन इसकी एक और शक्ल थी। और खुदावन यीशु मसीह जो है वो उन्होंने पिछले मजमून में जो है इसी तरह कहा समरना की कलीसिया के खत में मजमून में कि ये जो लोग हैं, सॉरी वो इफ्सस में भी, इफ्सस में इसका जिक्र है, क्योंकि ये जो लोग थे ये वो जो कलीसियाई थी उनमें फैले हुए थे जैसे आजकल है। आज भी अगर आप देखें तो हमारे इर्द गिर्द बिदतें हैं, बहुत सारी बिदतें जो वेरी पावरफुल है, जो बड़ी, जिनके पास बड़ा पैसा है, बड़ा इख्तियार है, वो गवर्नमेंट की बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पर है और दे हैव अथॉरिटी और पावर। लेकिन मेरे अजीजों वो जुल्म तशद्दुद से तो ईमानदार को उसके ईमान से नहीं हटा सकते, लेकिन वो अपनी जो फॉल्स टीचिंग, झूठी तालीम है, उसके जरिया से वो जो कमजोर ईमान वाले हैं उनको ईमान के राह से हलाकत की तरफ लेके जा सकते हैं। क्योंकि शैतान जो है उसका काम ही ये है, वो हलाकत
जो हलाकत के फर्जंद है, उनका बाप है, वो यही चाहता है कि कलीसिया में से जो ईमानदार है, जो यीशु के लोग हैं, किस तरह उनको उनके ईमान में गिराए। और यहां पर ये जो ग्रुप है वो यही कर रहा था, शैतान उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। और यहां पर जो जैसा कि मैंने 15वीं आयत में कहा है कि लिखा है कि तू जो लोग या ये जो ग्रुप था, ये जो तालीम मानते थे, लिखा है बस तौबा कर। ये तौबा करने की जो बात है, एक तो ये उनके लिए है जो उस किसी भी तरह उसकी प्रैक्टिस करते थे, मसीह की जो तालीम है उस पर भी अमल करते थे, साथ वो जो बलाम है उसकी तालीम को, उसका जो उसने जो कहा या जो उसने किया, वो जो नस्ल दर नस्ल चल रहा था, उसको भी मान रहे थे। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह उन्हें वार्निंग देते हैं कि तू तौबा कर। एक उनके लिए तौबा कर ये वार्निंग थी जो मसीह जो करैक्टर है रखते हुए भी उस झूठी तालीम को मानते थे और प्रैक्टिस करते थे साथ साथ। मैं इसकी एक मशहूर मिसाल दिया करता हूं, वो मैं बताता हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो पंजाबी में वो कहते हैं उत्ते सलीब ते हेठा बाबे दा तवीज। ये वो लोग हैं जो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। वो लगते तो मसीही हैं, लेकिन मेरे अजीजों वो झूठी जो तालीम है उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, उसको भी मानते हैं। ये जो चदरे चढ़ाना है और इस तरह के चिल्ले और ये सारा कुछ, ये झूठी तालीम है मेरे अजीजों। कलाम में इसकी कहीं भी इजाजत नहीं है और मुझे कोई खौफ फिक्र नहीं है, कोई भी चैलेंज कर सकता है। कलाम मुकद्दस में इसकी इजाजत नहीं है, ये झूठी तालीम है, इट्स अ फॉल्स टीचिंग। और यीशु यही कह रहा है कि तौबा कर, मतलब जो ये काम कर रहे हैं उन्हें कह रहा है तौबा कर ले। और वो जो प्रैक्टिस तो नहीं करे झूठी तालीम की, लेकिन उसकी तरफ से अपनी आंखें बंद की हुई हैं, जैसा मैंने भी कहा कि सानू की, खुदा उनको भी कह रहा है अगर मैं और आप अपनी आंखें चर्च में, कलीसिया में, यहां हो सकता है आपके खानदान में कोई ऐसा शख्स हो जो इस तरह की झूठी तालीम दे, अगर हम उन्हें मना नहीं करते तो खुदा हमें कह रहा है तौबा कर, वापस आ जा, नहीं तो क्या होगा आगे। फिर उसके बारे में लिखा भी हुआ है, बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार के साथ उनके साथ लड़ूंगा। अब खुदावन कहते हैं कि तौबा कर, वापस आ, नहीं तो मैं आकर उनके साथ लड़ूंगा मुंह की तलवार से। मतलब कलाम मुकद्दस जो है उसकी शहादत देगा और खुदावन दो धारी तलवार के जरिए उनका मुकाबला करेगा। और यहां पर जब खुदावन तौबा की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं खुद मुकाबले को आऊंगा, मेरे अजीजों, खुदावन ने परगमन की कलीसिया को वार्निंग दी थी और यहां परगमोस की कलीसिया को वार्निंग दी थी, और ये वार्निंग आज की कलीसिया के लिए भी है। आज खुदावन जो आज की कलीसिया है उनको भी यही कहता है कि तू तौबा करो और हर तरह की जो हरामकारी और बुत परस्ती और गुनाह है उसको अपनी जिंदगी से निकाल दे। उन लोगों से अलहदा रहें जो किसी भी तरह आपके ईमान में रुकावट का बाइस बन सकते हैं, जो किसी भी तरह आपके लिए टेम्पटेशन जो है वो ला सकते हैं। खुदावन ने ये वार्निंग जो है ये हर एक को दी है, हर औरत को वार्निंग दी है, खुदावन ने हर मर्द को ये वार्निंग दी है। और हर तरह की झूठी तालीम को मानने वाला, उसकी प्रैक्टिस करने वाला और जो जानते हुए भी उसका मुकाबला नहीं करता, उन्हें अपने से दूर नहीं करता, खुदा उनको भी मुजरिम ठहराएगा मेरे अजीजों। शैतान जो है वो अजल से खुदावन के साथ जंग में है और वो चाहता है कि सबकी हलाकत तक तौबा नौबत पहुंचे। और खुदावन क्या चाहता है? सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और शैतान चाहता है कि सब हलाकत तक जो है वो पहुंचे। जल्दी से जो आखिरी आयत है उसकी तरफ चलते हैं, इसको रैप करते हैं। इस पे मेरे हाल शायद 5 मिनट लगेंगे और फिर हम आज के सबक को बंद करते हैं। 17वीं आयत जो मेन आयत है वो ये है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूह जो है क्या फरमाता है? लिखा है, जो गालिब आए उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। अब ये जो 17वीं आयत है
यहां पर पहली बात तो यह है कि रूह कलीसिया से फरमाता है। कलीसिया से जब खुदावन ये अल्फाज लिखवाते हैं इस मजमून को, तो जहां पर ये लिखा है कलीसिया से फरमाता है, ऊपर लिखा है जिसके कान हो। कान का मतलब यह है कि सुनना, लेकिन सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि सुनना और समझना और फिर इस पर अमल करना। ये सुनना जो है इसकी पूरी इसका जो पूरा आप कह लें कि इसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो ये है, सुनना, गौर करना और फिर अमल करना। ये इसका मतलब है सुनने का। और फिर लिखा है एक ही वादा है, लेकिन उसे 3 हिस्सों में जल्दी से मैं ब्रेक करता हूं। पहला जो है वो ये है, पोशीदा मन में से दूंगा। दूसरा, सफेद पत्थर दूंगा। तीसरा, पत्थर पर नया नाम होगा। जब हम इस्राएल की औलाद और मूसा को देखते हैं, जब वो मिस्र में से निकले, तो जब उन्होंने शिकायत की मिस्र में और बियाबान में कि मिस्र में हमें अच्छे अच्छे और मजेदार और लजीज खाने जो थे वो मिलते थे और यहां हम अब भूखे मर रहे हैं, तो क्या हुआ? खुदावन ने उनकी फरियाद को सुना, उनकी शिकायत को भी सुना, और खुदा ने आसमान से क्या किया? वो जो पोशीदा मन है, वो जो खुराक है, वो खुदा ने उन्हें दी, और इस तरह खुदा ने उन्हें सैर किया। मेरे अजीजों, वो मन जो है वो आसमानी खुराक थी। और नए अहदनामा में या नए अहद में हम देखते हैं, नए अहद में कि खुदावन यस्सु खुदा होने के नाते भी ईमानदारों के लिए क्या करता है? खुदा ईमानदारों के लिए जो आसमानी मन है, उनकी रूहानी भूख जो मिटाता है, वो कौन है? वो यीशु मसीह है। और खुदावन यीशु की शक्ल में खुदा बाप हमें ये जो जिंदगी की रोटी है वो बख्शता है, ताकि हमारी जो रूहानी भूख है वो मिटाई जाए। और खुदावन यीशु ने खुद भी कहा, मैं जिंदगी की रोटी हूं। लिहाजा हमारी जिस्मानी भूख जो थी हमारे बावजदाद की, उसके लिए बियाबान में जो मन है वो खुदा देता है। और आज खुदा हमारी जो रूहानी भूख है उसकी तलाफी के लिए यीशु मसीह जो है वो हमें बख्शता है। और इस तरह जब मैं और आप या कोई भी शख्स जब तौबा करता है और तौबा करने के बाद यीशु को शख्सी निजात दहिंदा मान लेता है, तो फिर तौबा करने के बाद उसकी जो रूहानी खुराक है, जो रूहानी उसकी जो भूख है, उसके लिए खुदा फिर यीशु को भेजता है। इसी को कहते हैं जो यहां पर जो वादा किया गया कि मैं पोशीदा मन में से दूंगा। और दूसरा जो है सफेद पत्थर। अब ये जो है ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, इसको गौर करें। जैसे आजकल हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ तरह की ऐसे रवायात हैं, ऐसे मुख्तलिफ तरीकों से हम जो अपने जज्बात या इमोशंस हैं उनको प्रेजेंट करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, कदीम दुनिया में या उस वक्त की जो दुनिया थी, उस वक्त जैसा कि मैंने अभी कलाम के शुरू में, आज के सबक के बारे में इसके शुरू में कहा था कि खुदा जो इर्द गिर्द का माहौल था कलीसियों का, जो जुबान या लैंग्वेज या कल्चर में बातें थी, उनको खुदावन इस्तेमाल करता ताकि जरा और आसानी रहे। उस दौर में जो सफेद पत्थर है मेरे अजीजों, उसका दिया जाना जो है उसकी बड़ी अहमियत थी। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो आपको पता चलेगा कि लोग अपनी दोस्ती को कायम करने के लिए सफेद जो पत्थर थे वो देते थे, और ये पत्थर जो थे बड़े कीमती होते थे। ये ऐसे नहीं कोई वाइट सा स्टोन पकड़ा दे दिया, नहीं, उनकी बड़ी खास भी होती थी, बड़ी दूर से उन्हें मंगवाया जाता था, लोग कलेक्ट करते थे, और ये बड़े महंगे थे और ये बिकते थे और बड़े शाइनी होते थे, बड़ी रोशन होते थे, ये इनसे रोशनी होती थी। तो ये जो सफेद पत्थर होता था मेरे अजीजों, ये सुलह अमन का एक निशान था, एक अलामत थी, और सफेद पत्थर को दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने के लिए दिया जाता था। इसके अलावा
بہت سارے لوگ سوسائٹی میں اس دور میں جب کسی کو دعوت دیتے تھے، شادی بیاہ کی دعوت یا اور گیدرنگ کی، تو وہ چھوٹا جو پتھر ہوتا اس پہ نام کندہ ہوتا تھا. یہ آج کل کا جو انویٹیشن کارڈ ہے یہ اس کو اس دور کا پتھر جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے. اور سفید پتھر کی جو علامت ہے یہ پاکیزگی کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور اسی لیے خدا جو پرگمن کی کلیسیا ہے اس کو یہ مثال دے کر سمجھاتا ہے تاکہ انہیں اور آسانی سے سمجھ آئے کہ یہ سفید پتھر ہے یہ علامتی طور پر کلیسیا کے ساتھ براہ راست یسوع کے ساتھ ریلیشن شپ اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہے. یہ جو سفید پتھر ہے یہ مسیح کی پاکیزگی کو ریپرزینٹ کرتا تھا. ان کو سمجھانے کے لیے خداوند یسوع یہ لکھواتے ہیں. اور یہ جو سفید پتھر ہے یہ جہاں پر لوگ اپنی جو دوستی تھی اس کو مضبوطی کے لیے ایک دوسرے کو دیتے تھے، اس پر نام کندہ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ یقیناً اور بھی باتیں لکھتے تھے. اسی طرح جب یسوع اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس سفید پتھر کو آج کے انویٹیشن کارڈ کی طرح استعمال کرتے ہوئے اس سفید پتھر کو ہمیں آسمان کی بادشاہت میں داخلے کی دعوت دیتا ہے. یسوع اس معنوں میں یا ان معنوں میں خداوند نے یہ لکھا کہ میں انہیں سفید پتھر دوں گا، ورنہ اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کیونکہ کلچر میں یہ بات جو تھی وہ ہو رہی تھی. تیسرا ہے پتھر پر نیا نام ہوگا. میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ پتھر پر جو نام ہے وہ کندہ ہوتا تھا، جس طرح اس دور میں ہوتا تھا اسی کو یسوع استعمال کرتے ہیں. اس کے بارے میں حتمی طور پر کوئی بھی اسکالر کوئی بھی فلاسفر آپ کو نہیں بتائے گا، لیکن موسٹ لائکلی جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ جیسا کہ یسایہ 62 میں اس کا ذکر ہے کہ وہ ہمیں ایک نیا نام دے گا. بلکہ میں یہ ایک آیت آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم 2 منٹ میں سے ختم کرتے ہیں. یسایہ کی کتاب میں سے اس کا 62واں باب اور اس کی دوسری آیت میں میرے عزیزو یوں لکھا ہوا ہے. یسایہ 62 اور اس کی جو دوسری آیت ہے وہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، غور سے سنیں. تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں میں تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداون کے منہ سے نکلے گا. اور پھر اس کے علاوہ جو 65واں باب ہے وہاں بھی 15ویں آیت میں کچھ اس طرح ہے. تو میرے عزیزو یہ ایک علامتی طور پر بات کہی گئی ہے. کیا لکھا ہوگا؟ یسوع کا نام ہوگا یا کیا؟ اس کے بارے میں حتمی طور پر no one can say anything، لیکن یقیناً یہ وہ تیسرا وعدہ ہے جو خداوند نے یہاں کیا ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی اسکالر فلاسفر آپ کو نہیں کہے گا، لیکن موسٹ لائکلی لگتا یہی ہے کیونکہ خداوند کے کلام میں جب ہم ریفرنس دیکھتے ہیں، حوالہ جات دیکھتے ہیں تو ہمیں جو چیزیں ہیں ان کی سمجھ آتی ہے. اور آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خداوند کے کلام میں جو 17ویں آیت ہے اس کے آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس کے نیا نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا. یہ جو خط ہے یا یہ جو مضمون ہے میرے عزیزو، یہ اس کلیسیا کو جو کہ مفاہمت پسند کلیسیا تھی، جو اپنی آنکھیں بند کی ہوئے تھی، اور وہ دوسرا گروہ جو کلیسیا کا حصہ تھا جھوٹی تعلیم کی بھی پریکٹس کرتا تھا، ان کے لیے ایک وارننگ ہے. آج کی کلیسیا کے لیے ایک وارننگ ہے. اور خاص کر میں 2 سیکنڈ میں، مجھے پتا یہ طویل میسج ہے، جو خدا کے خادم ہیں، پیسٹرز ہیں، یہ ان کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے کہ ہم اپنے چرچز میں، اپنی عبادت گاہوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی جھوٹی تعلیم جو ہے اس کو پریچ نہ کرے، کیونکہ شیطان جب تشدد سے ہم پر غلبہ نہیں پا سکتا تو وہ سمجھوتا کر کے ہماری صفوں میں آ کر میرے عزیزو ہمیں تباہ کر سکتا ہے. لہٰذا خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے، اور خادم جتنے بھی ہیں دنیا میں خدمت کرتے ہیں ان کو خدا یہ ایمان بخشے کہ وہ جو فالس ٹیچنگ ہے
اس کی طرف سے آنکھیں نہ بند کریں بلکہ اس کو کنڈیم کریں اور اس چیلنج کو لیں. خداوند یقیناً آپ کو فتح مندی بخشے گا. تو خداوند نے چاہا تو اگلی دفعہ ہم جو دوسری کلیسیا ہیں ان کی طرف بڑھیں گے. تھیوتیرا کی کلیسیا کی طرف آئیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. خداوند تعالیٰ شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے، اور خاص کر خداوندہ اس پرگمن کی کلیسیا کے لیے جس میں سے ہم نے سیکھا تیرے کلام میں سے کہ خداوندہ یہ سمجھوتا کرنے والی کلیسیا تھی. یہ خداوندہ جو کلیسیا ہے یہ جہاں پر اپنے ایمان میں تو مضبوط تھی، لیکن انہوں نے جو جھوٹی تعلیم اور فالس ٹیچنگ تھی اس کی طرف سے انہوں نے اپنے کان بند کیے، اپنی آنکھوں کو بند کیا، اور تو نے انہیں چیلنج کیا. اس کے ساتھ وہ گروپ جو خداوندہ جو تیرے نام سے کہلاتا تھا لیکن وہ جھوٹی تعلیم جو ہے فالس ٹیچنگ اس کی بھی پریکٹس کرتا تھا. خداوند تو ہمیں یہ سمجھا اور سکھا، اور خاص کر وہ جو کسی بھی طرح خداوند اگر رستے سے ہٹ گئے ہیں تو انہیں واپس خداوندہ رستے پہ لے کے آ اور ان کی زندگیاں بدلے، اور وہ فی الحقیقت سچے طور پر خالص زندگی، خالص ڈاکٹرن جو ہے اس کو مانے اور اس کی پریکٹس کرے. اے خداوند تو ہمارے جو گرجا گھر ہیں، جو ہماری خداوند ایسوسیشنز ہیں، جو ہمارے خاندان ہیں، ہمیں سب کو خداوند تو ہر طرح کی جھوٹی تعلیم سے محفوظ رکھنا، شیطان کے خداوندہ حملوں سے ہمیں محفوظ رکھنا، اور ہمیں سمجھنے اور پرکھنے والی خداوندہ روحانی آنکھیں بخش، یسوع کے نام میں آمین. آپ سب کا شکریہ، تھینک یو سو مچ. میرا ایمان ہے کہ یقیناً آج کی اسٹڈی سے بہت ساری باتیں جو ہے ہم پر واضح ہوئی ہوں گی اور ہم اس میں آگے بڑھیں گے. اگر کوئی خداوند کا اس کلام کو سن رہا ہے اس وقت یا بعد میں آپ سنیں گے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل یہاں امریکہ میں جب تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہوگا، ہماری جو سنڈے سروس ہے وہ ہوگی. اس وقت پاکستان میں تقریباً رات 11:30 کا ٹائم ہے، 12 بجے میسج شروع ہوگا. تو اس کو اگر آپ جوائن کریں گے تو تھینک یو سو مچ، کیونکہ ریسنٹلی نیو کووننٹ چرچ کی طرف سے جو ٹیم ہے لاہور میں، انہوں نے متاثرہ علاقوں کا وزٹ کیا ہے، اور جو پیسٹر پترس گل ہیں جو ڈائریکٹر ہیں اس منسٹری کے پاکستان میں، وہ وایا فون جو ہے وہ اپنی رپورٹ دیں گے. اگر آپ لائیو سننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ہمیں جوائن کریں اور دیکھیں کہ کس طرح خداوند کے لوگوں نے بڑی دلیری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور وہ گزرے اور ان لوگوں تک پہنچے تاکہ خداوند نے جو برکات دی ہیں ان کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹا جائے، شیئر کیا جائے. God bless you, and God willing, we'll see you soon.